आज की इस वीडियो में हम फिर से भाई वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने रीजनिंग का। अगर मैं बात करूं एमटीएस और जीडी के लिए ना, तो इन दोनों एग्जाम के लिए तो खासकर ये वाला इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि इसमें एक ना एक सवाल तो पक्का ही आना है। तो इसी वजह से हमारा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। खार ये वाली चीज़ देखो आप, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज चला रखे हैं अपने चैनल पे। मतलब इसमें क्या है कि हम हर चैप्टर के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, और प्रैक्टिस भी करेंगे उन सभी क्वेश्चन की। तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। देखो केवल चैप्टर क्लास में करने से कुछ नहीं होता, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमको लगाने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली में एग्जाम में आ क्या रहा है, क्या हमें अपना माइंड सेट रखना है, क्या अप्रोच रखना है। तो लाभ उठाइए इस सीरीज का। अब पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, लाभ उठाना शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन देखो, वर्ड एनालॉजी में इसी तरीके से दिया रहता है भाई। एक्सीडेंट का रिलेशन दे रखा है इंजरी से। एक्सीडेंट होने से इंजरी हो जाती है, यही चीज तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। जो चीज अपने क्वेश्चन में यहाँ पे रिलेशन में होगा ना, वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे फाइंड करना है, जो कि अपने ऑप्शन में मिलेगा। तो एक्सीडेंट से इंजरी होती है, क्या इन्फेक्शन से डिजीज होता है? बिल्कुल भाई, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो डिजीज तो होगा ना, बीमारी हो जाती है ना, इन्फेक्शन से कई सारी डिजीज होती हैं। क्या फार्मर से हार्डवर्क होता है? वैसा रिलेशन नहीं जो अपने क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में एक्सीडेंट से इंजरी होती है, फार्मर से हार्डवर्क नहीं होता। इनकम से करप्शन नहीं होता, बिल्कुल नहीं भाई। पुलिस से फाइन नहीं होता भाई। इजी इजी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा, सिमिलैरिटी का रिलेशन दे रखा है डिफरेंस है। सिमिलैरिटी मतलब सब कुछ सेम सेम सा है, डिफरेंस मतलब सब कुछ अलग अलग, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम्स है, एंटो है। तो हमें ट्रांसपेरेंट का फाइंड करना है भाई। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, मतलब आर पार दिखे। जैसे कोई भी अगर मैंने शीशा वगैरह लगा दिया अपनी दुकान के आगे, तो आर पार में देख सकता हूँ, तो ट्रांसपेरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो वर्ड आना चाहिए जिसका आर पार में न देख सकूं। देखो क्लियर मतलब तो बिल्कुल साफ, वाटर तो होगा नहीं, लेक भी होगा नहीं, एक ही बच गया टर्बिड। टर्बिड मतलब क्या होता है, बिल्कुल धुंधलापन होता है, मैं आर पर बिल्कुल नहीं देख सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं भाई। देखो भाई जीडी वालों, ये सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द चैप्टर है। अच्छा, रेजिस्टेंस और ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, ये तो बात आपको पता होगी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जीके जीएस भी तो आता है आपके पेपर में। जो टाइम और क्लॉक, क्या टाइम की ऐसा यूनिट है क्लॉक? बिल्कुल नहीं। क्या टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है थर्मोमीटर? नहीं भाई, थर्मोमीटर तो डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, गलत हो जाएगा। प्रेशर, बैरोमीटर भी डिवाइस है जिससे हम प्रेशर नापते हैं, गलत हो जाएगा। एक ही बचा, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल। ऐसा यूनिट मतलब उसको हम इसमें नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं। अगला सवाल देखो। अच्छा, कई बालक पूछेंगे रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है। जैसे जब तार होता है ना, जो भी आपके घरों में वायर लगा रहता है, उसमें करंट को रोकने के लिए कई बार करंट बहुत ज़्यादा है, जैसे जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, इनमें डायरेक्टली हम नहीं करंट दौड़ा सकते, क्योंकि फूक उक सकता है, फूकने हर ऑब्जेक्ट में फूकने का डर रहता है, हर अप्लायंसेस में। तो हम वहाँ रेजिस्टेंस लगाते हैं उस डिवाइस के हिसाब से ही, ताकि डायरेक्ट करंट ना जाए, उस रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा सा रोके करंट को, ठीक है, वो बचाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपना, डर्टी का रिलेशन देखा फिल्दी से। भाई डर्टी तो सबको पता होगा, डर्टी बॉय, डर्टी जो भी है, मतलब गंदा होता है डर्टी मतलब। और फिल्दी मतलब और भी ज्यादा गंदा होता है, मतलब पहले गंदा फिर और भी ज्यादा गंदा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में भी ऐसा ढूंढना है कि पहले थोड़ा सा फिर और भी ज्यादा थोड़ा सा। मतलब परफेक्ट और यूनिक तो कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। परफेक्ट मतलब एकदम अच्छा, यूनिक मतलब एकदम अनोखा, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है। शाई मतलब होता है कि एकदम शर्मा रहा है, शर्मीला है एकदम। टाइमिड मतलब भी एकदम शर्मीला ही होता है भाई। टाइमिड मतलब एकदम संकोची है, हर बात को मतलब बोल नहीं पा रहा, रख नहीं पा रहा। जैसे लड़की के सामने बात कर रहा है इस तरीके से शर्मा रहा है, या फिर लड़की खुद हो इस तरीके से शर्मा रहा है कि हाँ, मतलब होता है ना कई बार, बोल देते हैं। तो शाई और टाइमिड, शाई मतलब और भी ज्यादा, खैर आजकल ये सब उल्टा हो चुका है, लड़के ज्यादा शर्मा रहे हैं। तो शाई मतलब क्या होता है, ये सब शर्माना, और टाइमिड मतलब और भी ज्यादा शर्माना। क्यूट और चाइल्ड में तो कोई रिलेशन नहीं है, ब्राइट और सनलाइट में तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। शाय मतलब शर्माना, और टाइमिड मतलब और भी ज्यादा शर्माना, संकोच हो जाना और भी ज्यादा। हार्ट और रिलेटेड टू सर्कुलेशन, भाई हार्ट जिस प्रकार से सर्कुलेशन से रिलेटेड है भाई, हार्ट अपना सर्कुलेट पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। इन द सेम वे किडनी किस लिए यूज होता है भाई? भाई किडनी रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, रेस्पिरेशन के लिए तो अपना लंग्स यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी एक्सक्रीशन, जो भी हमारे ब्लड वगैरह होता है ना, उनको फिल्टर करने के लिए, और जो भी वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर भेज देने के लिए, उसके लिए एक्सक्रीशन के लिए हमारा किडनी यूज होता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो,
स्कूल का रिलेशन रखा है स्टूडेंट से। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ भाई, स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, बिल्कुल। तो हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, बिल्कुल यही करेक्ट होगा भाई। होटल में चेफ जाते हैं क्या, नहीं भाई। जिस प्रकार ये रिलेटेड है ना वैसा ही ये रिलेटेड नहीं है। कोर्ट में जज जाते हैं, देखो जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर होना चाहिए प्रिंसिपल या फिर टीचर, लेकिन यहाँ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कोर्ट में जज वो वाला रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, कॉलेज में टीचर जाते हैं, फिर से वो वाला रिलेशन नहीं होगा। ऐसे तो यहाँ पर भी स्कूल में टीचर होता है ना, यहाँ पे फिर कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपने यहाँ पे बेस्ट आंसर। भाई रीजनिंग में हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, डायबिटीज इज रिलेशन रिलेटेड टू इंसुलिन। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, एक सवाल आया था इंसुलिन से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए हो जाता है क्योंकि दो दो बार रिपीट हो गया अभी तक। और अभी तो मैं बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूँ, उसमें आपको इंसुलिन, अनीमिया, मेमोरी, अमनीसिया, मेमोरी कई बार देखने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड एनोलॉजी के सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। डायबिटीज इज रिलेटेड टू इंसुलिन। इंसुलिन मतलब वो हार्मोन होता है जो जिसकी कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो एक्चुअली में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। उसकी कमी से ही हमारा कभी शुगर लेवल अप या फिर डाउन होते रहता है। तो डायबिटीज हमारा इंसुलिन की वजह से होता है। तो अनीमिया किसकी वजह से, अनीमिया होता है ब्लड की कमी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, चाइना और बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बच्चों को पता है भाई, चाइना इतना बड़ा देश है और उसकी कैपिटल सबको पता है, ये बीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर में आता है, ये कई बार पूछा है। जापान की कैपिटल टोक्यो होती है भाई, ये आपको पता होगा। येन तो उसकी करेंसी होती है। ये तो बिल्कुल ही उल्टा दे रखा है, यूएस इधर, डॉलर इधर, ये भी गलत वैसे ही दे रखा है। वैसे यहाँ पे वाशिंगटन होना चाहिए था। इराक की कैपिटल होती है बगदाद, ये याद रखना भाई। इराक की कैपिटल क्या होती है, बगदाद होती है। ठीक है, ये तो आप लिखा ही हुआ ऑप्शन में। ईरान की कैपिटल क्या होती है, तेहरान होती है। ठीक है, तेहरान याद रखना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, इराक की कैपिटल क्या होती है, बगदाद। जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोगे और आपका बढ़िया रैंक आएगा तो एएसओ इन एमई अगर आप चूज करोगे ना, तो एएसओ इन एमई एक पोस्ट होती है जिसमें आपको बाहर जाने का मौका मिलता है और बाहर विदेश में काम करने का मौका मिलता है। तो इराक उन कंट्री में से एक है जहाँ पर आपको बहुत जल्द ही जाने का मौका मिल सकता है। जैसे रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तब जाने को मौका मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो। लेकिन इराक, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको सबसे पहले जाने को मिलता है। अगला क्या है, बटरफ्लाई लेपिडोप्टेरिस्ट। भाई बटरफ्लाई और लेपिडोप्टेरिस्ट में क्या रिलेशन है, लेपिडोप्टेरिस्ट वो इंसान होता है जो बटरफ्लाई के बारे में पढ़ता है, उनको कलेक्ट वगैरह करता है, उनको पढ़ता है उनके बारे में। इसका मतलब यहाँ वो चीज होना चाहिए जिसको वो कलेक्ट करता है, यहाँ होना चाहिए जो कलेक्ट करता है। जो कलेक्ट करता है ये वाली चीज। क्या बोटनिस्ट क्रोमोसोम्स कनेक्ट करता है, नहीं भाई। बोटनिस्ट तो मतलब प्लांट वाला हो गया। जूलॉजिस्ट होता है ना जो एनिमल के बारे में पढ़ता है, क्रोमोसोम्स तो एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। डेल्टियोलॉजिस्ट होगा अपने पोस्ट कार्ड से। अब ये वही बच्चा सवाल कर पाएगा जो इस सवाल को पहले करा होगा या फिर उसको पता होगा इन सब टर्म्स के बारे में। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और मैं वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल पाए, ताकि आप इस प्रैक्टिस सीरीज का लाभ उठा पाओ। तो डेल्टियोलॉजिस्ट जो पोस्ट कार्ड को इकट्ठा करता है उनके बारे में पढ़ता है। ज्वेलर, ऑर्नामेंट, भाई ये वो वाले रिलेशन नहीं है जो यहाँ पे पढ़ के इसके बारे में स्टडी करता है, इकट्ठा करता है, कैटोग्राफर, वो वाला रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, भाई चिकन पॉक्स का रिलेशन देखा वायरस से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ कि चिकन पॉक्स वायरस से होता है, वायरस से होता है, यही तो मैं समझ सकता हूँ। इन द सेम वे रिंगवॉर्म किससे होता है। अब ये भी उसी बच्चे के लिए सवाल है जिसको पता है ये सवाल। जैसे पीछे वाले सवाल क्या थे, ये चाइना बीजिंग इतने इजी इजी सवाल थे, ये वाले सवाल इतने इजी सवाल थे, ये भी खैर इजी था, ये भी खैर इजी था। आप इसको कॉमन सेंस से बच्चा कर सकता है इसको। लेकिन ये वाला सवाल वहाँ कहाँ से कॉमन सेंस करेगा, उसको तो पता होना चाहिए, उसका जो बायो है थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए तभी वो इसको कर पाएगा। तो जिस तरीके से चिकन पॉक्स अपना वायरस से होता है ना, उसी तरीके से रिंग वॉर्म जो हमारे इनकी स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, वो होता है अपना फंगस से। तो ये याद रखना भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना भाई, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि कई बार मैंने इसको देख लिया पूछते हुए, तो आगे भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, मतलब समझ में आए होंगे। और बाकी कमेंट ज़रूर करना, आपका कोई भी चैप्टर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होगा, प्रैक्टिस की जरूरत होगी जिसमें भी, तो हम जरूर उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।